देखिए अपने कक्षा 12th आर्ट्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी और चैप्टर सेकेंड और मीडियम का अपना चौथा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं विश्व की प्रमुख जनजाति। विश्व की प्रमुख जनजाति में दो जातियाँ अपन ने पढ़ ली हैं, एस्किमो और बुशमैन, दो पढ़ लिया अपन ने। वो दोनों तो है अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व लेवल की। ये जाति है अपने पास भारत के लेवल की। कहाँ की? ये भारत के लेवल की, भारत में पाई जाती है, विश्व में कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ भारत में विद्यमान है। लेकिन इस जाति का स्थान भी विश्व में रखा गया है, जनसंख्या आधार पर, उसके कार्य आधार पर इसको द्वितीय स्थान पर रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा भील है, मीणा है, ग्रासिया है, डामोर है, ये सभी जातियाँ भारत की जनजाति हैं, विश्व की जातियाँ नहीं हैं। लेकिन विश्व के अंतर्राष्ट्रीय जनजातियों में इनका नाम रखा गया है। भीलों के बारे में अपन पढ़ते हैं कि भील जाति कहाँ से आई है, कैसे उत्पन्न हुई। तो देखिए सामान्य पर देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं भारत में भील जनजाति का जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, 2 नंबर स्थान है। पहला नंबर है गौड़ जनजाति का। किसका है? गौड़ जनजाति, इसके बाद में पढ़ेंगे। तो गौड़ जनजाति का पहला स्थान है और द्वितीय स्थान किसका है? भील जनजाति का। भील जनजाति द्वितीय स्थान पर आती है और भारत में एसटी के अंतर्गत आती है। किसमें आती है? एसटी। एक तो होता है एससी, एक होता है एसटी, होता है ना, एक ओबीसी, एक जनरल, ऐसा होता है ना। तो ये आते हैं, सब लोग किसमें आते हैं? एसटी के अंतर्गत आते हैं और ये भारत में द्वितीय स्थान है। अब देखिए भील प्राय पर्वतों में निवास करते हैं, मैदानों में निवास करते हैं। अगर कोई भील पर्वत के ऊपरी भाग पर, पर्वत के ऊपरी भाग पर निवास करता है तो उस भील जनजाति की जाति को कहते हैं पालवी। क्या कहते हैं? पालवी कहते हैं। समझेंगे बात? भीलों के कोई जाति के लोग पहाड़ी के ऊपरी भाग में रहते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? पालवी कहते हैं। और वही भील अगर मैदानों में रहते हैं तो उन्हें बागड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? तो प्रश्न आ जाता है पालवी और बागड़ी भीलों में क्या अंतर है? तो आपका जवाब करेगा पहाड़ों के ऊपरी भाग पर रहने वाले लोगों को पालवी कहते हैं और मैदानों में रहने वाले भीलों को बागड़ी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए भीलों की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भील शब्द की उत्पत्ति में एक ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक और एक प्राकृतिक अपने पास है, वैदिक घटना है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को सब जानते हैं ना, ओम नमः शिवाय से अपन बोलते हैं। भगवान शिव का पुत्र था निषाद। कौन था? निषाद। निषाद ने गुस्से में आकर भगवान शिव के नंदी को मार दिया। नंदी जो बैल होता ना, उसको मारा। तो भगवान शिव जी को गुस्सा आ गया और भगवान शिव जी ने उनको दंड दिया कि तुम जाकर जंगलों में विचरण कीजिए। किसको कहा? अपने पुत्र निषाद को। किसको कहा? अपने पुत्र निषाद को बोला कि तुम जंगलों में जाइए और वहीं पर जंगलों में रहिए, ये मेरा श्राप है तुम्हें। तो श्राप लगते ही नंदी जंगलों में आ गया। वो नंदी क्या, वो निषाद जंगलों में आ गया और जंगलों में आके अब कह रहे क्या, तो जंगलों में आकर उसने क्या किया, तीर कमान चलाना प्रारंभ कर दिया। और तीर कमान चलाने वाले लोगों को जंगलों में रहते हुए लोग क्या बोलते हैं? बीलू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीलू। क्या बोलते हैं? बीलू बोलते हैं। और बीलू का अर्थ होता है तीर कमान चलाने वाला। क्या चलाने वाला? तीर कमान चलाने वाला। तो तीर कमान चलाने वाले बीलू को धीरे धीरे अपनी भाषा में भील जाति के रूप में जाना गया है। इस प्रकार इस शब्द की पहली बार उत्पत्ति वेदों में हुई और वेदों में इसकी गणना की गई है कि महाराज भगवान शिव का पुत्र निषाद के द्वारा ही भीलों की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, ये प्रश्न बोर्ड में आ चुका है। बीलू शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है तीर अंदाज या तीर चलाने वाला। भील शब्द की उत्पत्ति या भीलों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपको लिखना है निषाद से। किससे हुई है? निषाद कौन था? महादेव का पुत्र था। किस जंगलों में आया? उसने महादेव के नंदी को मारने की वजह से भगवान शिव ने उसको श्राप दिया और वो कहाँ पे आ गया? जंगलों में आ गया। कहाँ पे आ गया? जंगलों में। तो इसका मतलब ये हो गया कि भील जंगलों में और निर्जन क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पर्वत पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र के ऊपरी भाग रहने वालों को पालवी कहते हैं, मैदान में रहने वालों को क्या बोलते हैं? बागड़ी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर हो गया अपने पास? अगर भील आप दोनों में अंतर मुझे बता दोगे कौन सा स्थान है भीलों का भारत में और उत्पत्ति कैसे हुई? भीलों से हुई। भीलों की जो कहानी आप लोग आराम से बता सकते हैं ना। अब आ जाए द्वितीय स्थान पर। देखिए अपने पास भीलों के अन्य नाम। भीलों को राजस्थान में या भारत में किन के नामों से जानते हैं? राजस्थान में किन के नामों से जानते हैं?
राजस्थान में भीलों को अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर कोई भील कोटा में रहता है, अगर कोई भील कहाँ रहता है, कोटा में रहता है, तो उसे कोट या भील के नाम से जानते हैं। क्या नाम बोलते हैं उसको? कोट या भील के नाम से जानते हैं। और अगर कोई भील भारत के अपने राजस्थान के बांसवाड़ा में रहता है तो उसे बांसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बांसे कहते हैं। और अगर कोई भील डूंगरपुर में रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? डगरिया नाम से जाना जाता है। क्या नाम बोलते हैं उसको? डगरिया। तो भीलों के अलग नाम हो गए, डगरिया भील भी होते हैं, बांसिया भील भी होते हैं और कोटिया भील भी होते हैं। कोट या कोटा में रहता है, बांस या बांस में रहता है और डगरिया डूंगरपुर में रहता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक भील डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा में निवास करते हैं। इसके अलावा उदयपुर में भी निवास करते हैं। उदयपुर में भी भील निवास करते हैं। तो पता चलता है कि राजस्थान में भीलों के निवास क्षेत्र होते हैं 4। तो क्या बताओगे? कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। इन क्षेत्रों में राजस्थान में सर्वाधिक भील पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भील उदयपुर में भी निवास करते हैं और उदयपुर में ही अपने हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो बताइए महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए कितने लोगों को भेजा था अकबर ने? 4 लोग। कौन कौन से वो? तो इसका नाम, एक नाम था तो आपको याद करने के लिए, वो नाम शायद आपको सबको याद रहेगा, जोधपुर मिष्ठान भंडार टोंक। जोधपुर मिष्ठान भंडार टोंक। जैसे क्या बन गया? जलालुद्दीन। में से क्या बन गया? मान सिंह, जलाल खान। मांस में से क्या बन गया? टे से क्या बन गया? टोडर सिंह, टोडरमल। और में से क्या बन गया? भगवान दास। ये 4 लोग महाराणा प्रताप से युद्ध करने आए थे। तो क्या नाम याद रखोगे? टोंक। कहाँ पे? जोधपुर मिष्ठान भंडार का टोंक में। ये 4 लोग किससे लड़ने आए थे? महाराणा प्रताप से लड़ने आए थे। अब ये नाम याद रखना, कभी कभी नाम हो जाता है। तो इन महाराणा प्रताप की जब युद्ध हुआ था तो इन्हीं भीलों ने महाराणा प्रताप की रक्षा की थी, जिसका नाम था पूंजा भील। क्या नाम था? पूंजा भील ने ही महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। इन भीलों का राजस्थान में सर्वाधिक विद्यमान है और सबसे ज्यादा ये उदयपुर में निवास करता है। ठीक है, ये नाम हो किसके? कोई समस्या इसमें? अगला आ जाए अपने पास देते हैं, भील किस प्रकार के दिखते हैं? भील हमें किस प्रकार के दिखाई देते हैं? उनकी बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार के हैं? शारीरिक संरचना किस प्रकार की है? तो देखिए, भील नाटे गति के होते हैं। नाटे 4 फुट से ज़्यादा नहीं होते हैं। नाटे गति के होते हैं। इनका रंग काला होता है, नाक चौड़ी होती है, आंखें लाल होती हैं, बाल भूखे हुए होते हैं, जबड़ा भारी और लाया हुआ होता है और इनका एक विशेष कार्य होता है, ये अपने बॉडी के ऊपर बहुत सारे टैटू गुदवाना, वो बड़े गुदवाने का काम ज़्यादा करती हैं। महिलाएं ज़्यादा गुदवाने का काम करती हैं। तो ये इनकी विशेषता है। इस प्रकार के जो दिखते हैं, हम राजस्थान में उसे भील कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भील कहते हैं। समझ आ गया भाई? भीलों की किस प्रकार की? तो आपको कद है, कद क्या करना है? नाटे कद का करना है, रंग काला है, नाक चौड़ी है, आंखें लाल होती हैं, बाल भूखे हुए होते हैं, जबड़ा भारी होता है और उनकी विशेषता क्या है? बॉडी के ऊपर कई प्रकार के टैटू बनवा लेते हैं। इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें राजस्थान में भीलों के नाम से जाना जाता है। अब देखिए निवास क्षेत्र भीलों के, भील कहाँ निवास करते हैं? तो देखिए, भील निर्जन क्षेत्र में निवास करते हैं। निर्जन का अर्थ क्या होता है? देखिए, निर्जन का अर्थ होता है हमारे पास नीमस होता है नहीं, और जन होता है लोग, जहाँ लोग नहीं रहते हैं। निर्जन, जहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती है, ऐसे सुनसान जंगली उबड़ खाबड़ दर्रों में, घाटियों में ये लोग निवास करते हैं। तो निर्जन क्षेत्र में निवास करते हैं। और निर्जन क्षेत्र में कहाँ निवास करते हैं? ये राजस्थान में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन 3 राज्यों में सर्वाधिक करते हैं। राजस्थान में कहाँ करते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर। ठीक है, ये राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र है। कभी कभी अलग अलग राज्यों के बारे में पूछ लेता है। तो दूसरा देखिए अपने पास मध्य प्रदेश, कौन सा? एक मध्य प्रदेश आएगा, कौन सा है? MP आएगा अपने पास। मध्य प्रदेश में ये रहते हैं, बड़ोदरा रहते हैं अपने पास, और इसे पंचमहल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बड़ोदरा। और अपने पास झाबुआ
प्रमुख कहाँ रहते हैं? बड़ोदरा और झाबुआ। आगे लिख लेंगे, यहाँ लिख लेना आप लोग। राजस्थान में कहाँ बताएंगे अपन, ठीक है। महाराष्ट्र में पंचमहल है, रत्नागिरी है, औरंगाबाद है, अहमदनगर है। गुजरात में अपने पास बड़ोदरा अपने पास आएगा, अंत में आ जाएगा सिकंदर है। गुजरात के अंदर अपने जाएगा अपने पास से एक तो पंचमहल और बड़ोदरा, पंचमहल और बड़ोदरा दो आ जाएंगे। और उसमें कौन सा आ जाएंगे? एमपी के अंदर थार और झाबुआ, थार और झाबुआ। और अपने महाराष्ट्र में जाएगा औरंगाबाद है, अहमदनगर है, इस राज्य में जलगांव किसमें जाएंगे अपने पास? महाराष्ट्र में जाएंगे। तो ये 4 राज्यों में निवास होते हैं। ज़्यादातर आपसे पूछेंगे 4 राज्यों के नाम पूछेंगे आपसे। भारत में भील सर्वाधिक कौन से राज्य निवास करते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 4 राज्यों के अंदर निवास करते हैं। अब ज़्यादा दिक्कत आए तो राजस्थान से पूछ सकता अपन से, राजस्थान में भील कहाँ का निवास करते हैं? कोई 5 जिलों के नाम बताइए। तो 5 जिले कौन बताएंगे अपने पास? कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। और कभी कभी आ जाए बांस या भील कहाँ निवास करते हैं? बांसुरा में। कोट या भील कहाँ निवास करते हैं? कोटा में, ठीक है। तो इस प्रकार किसी प्रकार का प्रश्न आए आपको जवाब दे सकते हैं। देखिए प्रश्न सीधा प्रश्न तो आएगा नहीं इसमें से, इनमें से आपको घुमा फिरा के प्रश्न दिया जाएगा, लेकिन ये पूरी बातें अपने दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ तो हो गया अपने पास, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए अपने पास अगला अपने आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है कि लोग अपने पेट भरने के लिए क्या काम करते हैं? अपना पेट भरने के लिए क्या काम करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, उन सभी क्रियाओं को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। मैंने कल बताया था आपको आर्थिक क्रिया का अगर प्रश्न पूछे आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए वह सभी कार्य जिन्हें करने से हमें धन प्राप्त होता है या आय प्राप्त होती है, ऐसी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये लोग अपने पेट भरने के लिए जो कार्य करते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आर्थिक क्रिया में क्या काम करते हैं? ये पहला काम करते हैं पशुपालन का। क्या काम करते हैं? पशुपालन का काम करते हैं, यानी ऐसे पालतू पशु को पालते हैं जिससे इनके दूध, दही, मक्खन, पनीर प्राप्त हो जाए और मांस प्राप्त हो जाए, खाद प्राप्त हो जाए, ऐसे पशुओं को ये पालने की कोशिश करते हैं। दूसरा है झूमी कृषि। झूमी कृषि किसे कहते हैं आप लोगों को बताएगा? कौन काटता है? अपन कौन? आदिवासी लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं जंगलों को काटते हैं, जलाते हैं, राख को बिछाते हैं। 2-3 साल वहाँ पर खेती करते हैं। कितना करते हैं? 2-3 साल वहाँ खेती करते हैं। जब वहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, जब वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है, तो वह लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं, दूसरे स्थान पर जाकर इसी प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? झूमी कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। झूमी कृषि अन्य नाम कौन कौन से हैं? स्थानांतरण कृषि है, तोम्यो कृषि है, लडांग कृषि है, वालरा कृषि है, आदिम कृषि है, मिल्पा कृषि है, रेक कृषि है। रेक कृषि बोलते हैं वियतनाम में। क्या बोलते हैं? वियतनाम में बोलते हैं रेक कृषि। किसको बोलते हैं? काम वही है, इन सबका काम होगा वही है, लेकिन जगह अलग अलग, नाम चेंज हो गया इनका। मिल्पा किसे क्या बोलते हैं? अमेरिका में। कहाँ बोलते हैं? अमेरिका में। वालरा कहाँ बोलते हैं? मध्य प्रदेश में। पेंडा कहाँ बोलते हैं? मध्य प्रदेश में। दीपा कहाँ बोलते हैं? अपना डूंगरपुर में। लडांग कहाँ बोलते हैं? इंडोनेशिया में। और एक और अपने पास है सोम्यो किसे बोलते हैं? म्यांमार में। तो इनमें से कोई सा भी नाम आपको दे, परिभाषा कोई लिखनी। कौन सी परिभाषा? झूमिंग वाली परिभाषा
लिखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार जो काम करने लोग हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, भील कहते हैं। भीलों का ये कार्य हो रहा है आखेट करना, क्या करना, आखेट में शिकार करना और अपने क्षेत्र में साग सब्जियां बोकर अपने आसपास निकटते लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना। इस प्रकार जो काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, भील जनजाति के नाम से जाना जाता है।